नमस्कार दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश बोल रहा हूं। कल आपने सुनी पंडित मिश्र की सफलता की कहानी। आज सुनिए उन्हें किसने और कैसे धोखा दिया। शब्द है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक तिवारी के। द्वारका प्रसाद मिश्र ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही मुझ मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य को दिशा देने का काम शुरू किया। तब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक स्थायित्व की थी, चूंकि सरकार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सहयोग से चल रही थी, इसलिए बहुत से निर्णय लेने में मुश्किलें आईं। मिश्र ने इस स्थिति से मुक्त होने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में बहुत से कदम उठाए। इसमें उनका सहयोग प्रदेश के विद्वानों और सागर के बीड़ी उद्योगपतियों ने किया। उनकी समझ और काम पूरा करने की जिद ने जल्द ही अगले चुनाव में कांग्रेस को अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में ला दिया। सितंबर 1963 में जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास 288 में से मात्र 142 सीटें थी। 4 साल बाद जब उनके नेतृत्व में चुनाव हुए तो कांग्रेस को 170 सीटें मिली। दूसरी बार जब उन्होंने शपथ ली तब कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत हो गई, लेकिन मिश्र के खिलाफ बहुत से लोग इकट्ठा होकर उन्हें हटाने का षड्यंत्र करने लगे। उनके खिलाफ इकट्ठा होने वाले लोगों में वही राजे रजवाड़े थे जिनका वो पहले दिन से विरोध कर रहे थे। ग्वालियर की विजया राजे सिंधिया निरंतर अपने आप को कांग्रेस में कमजोर होता देख योजना बना रही थी कि किस तरह पंडित मिश्र को हटाया जाए। तभी विंध्य के रामपुर बघेलान के गोविंद नारायण सिंह उन्हें मिल गए। गोविंद नारायण सिंह को दूसरी बार पंडित मिश्र ने अपनी कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया था। सरकार गिराने की तैयारी कुछ महीने गुपचुप रूप से चलती रही। दूसरी बार शपथ लेने के 5 महीने बाद ही जब मिश्र को अपनी सरकार गिराए जाने की खबर मिली तो वे उस समय पचमढ़ी के मुख्यमंत्री निवास चंपक में बैठकर ब्रिज ताश पत्तों का खेल खेल रहे थे। कुछ विधायकों के पाला बदलने की बात उन्हें बताई गई तो वे बोले, शुभस्य शीघ्रम। उनका मानना था कि यदि किसी ने अपने ईमान और जमीर का सौदा कर लिया है तो उसे कतई नहीं रोकना चाहिए। मिश्र को पचमढ़ी बहुत पसंद था और साल के कुछ महीने वे वहीं रहते थे। उस समय मुख्यमंत्री का एक बंगला राज्यपाल की तरह पचमढ़ी में था। आजकल ये चंपक बंगला टूरिज्म विभाग का होटल है। अंततः राजमाता सिंधिया और गोविंद नारायण सिंह तब कांग्रेस के कुछ विधायकों को लालच देकर दल बदल करने के लिए मनाने में सफल हो गए। जुलाई 1967 में तब 36 विधायकों को सड़क मार्ग से ले जाकर दिल्ली के एक होटल में ठहराया गया। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार जब अल्पमत में आ गई तो पंडित मिश्र ने इस्तीफा दे दिया। इस दल बदल के बारे में कहा गया कि विधायकों को मुंह महंगी रकम दी गई और कुछ चुनिंदा को मंत्री पद तक दिया गया। कांग्रेस से बाहर निकाले गए विधायकों, जनसंघ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधायकों के इस समूह को नाम दिया गया संयुक्त विधायक दल संविद। उस दौरान इसी तरह का घटनाक्रम हरियाणा राज्य में भी हुआ। बाद में पता चला कि पंडित मिश्र को हटाने के इस षड्यंत्र में कांग्रेस के कुछ केंद्रीय स्तर के नेता भी शामिल थे। संविद सरकार जब बनी तो उसमें विधायक दल के नेता तो राजमाता सिंधिया ही बनी, लेकिन मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह को बनाया गया। राजमाता उन दिनों करेरा से कांग्रेस विधायक थी। चूंकि सरकार का समर्थन दल बदल करने वाले विधायक कर रहे थे, इसलिए हर रोज सरकार के समर्थन के लिए सौदेबाजी होती रही। कभी कोई मंत्री बनने के लिए बड़े तालाब में कूदने की धमकी देता तो कोई वापस कांग्रेस में जाने की घुड़की। जनसंघ की अपनी शर्तें थी तो समाजवादियों के अपने नखरे। खैर, सरकार बनी, लेकिन अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार और आपसी झंझटों के कारण बहुत बदनाम हो गई। इस बीच द्वारका मिश्र फिर से अगले रण की तैयारी में जुटे और जबलपुर से भोपाल तक की पदयात्रा पर निकल गए। संविद सरकार बहुत से विरोधाभासों की बेमेल संरचना थी, जिस पर नियंत्रण राजे रजवाड़े और सामंती पृष्ठभूमि के नेता कर रहे थे। चूंकि कर्मचारी अधिकारी इस तरह के प्रशासन के अभ्यस्त नहीं थे, लिहाजा हर दिन कुछ मजेदार वाकया अखबारों में छप जाया करता था। संयुक्त विधायक दल संविद की सरकार का वो दौर आज भी राजनीतिक गलियारों में चर्चित रहता है। उस समय के किस्से इतने लोकप्रिय हुए कि आज भी वे बड़े मजे से सुनाए जाते हैं। क्या थे संविद सरकार के वे अजीबो गरीब किस्से? सुनिए कल 6वें भाग में।